छात्रों, इस प्रस्तुति में हम साखी पाठ में आए अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वो इस प्रकार से है कि पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो आपने कबीर का दोहा पढ़ा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए और मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले के मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। तो प्रश्न था, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। इसका उत्तर है कि जब हम मीठी वाणी बोलते हैं तो सुनने वाले के मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा अंतःकरण यानी हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है और दूसरों को भी सुख प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ दीपक का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान तथा अंधकार का मतलब अज्ञानता से है। जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में जलता है तब मन के सारे विकार अर्थात भ्रम संशय का नाश हो जाता है। तो साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अर्थात दीपक का तात्पर्य है ज्ञान से, भक्ति रूपी ज्ञान से, और अंधकार का अर्थ है अज्ञानता से। तो जिस प्रकार दीपक को देखने से अंधकार मिट जाता है या दीपक के प्रकाशित होने से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे मन के सारे दोष दूर हो जाते हैं, यानी भ्रम संशय का नाश हो जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। उत्तर है, हमारा मन अज्ञानता अहंकार विलासिताओं में डूबा है। हम उसे मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं जबकि वह सब ओर व्याप्त है। इस कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। तो जिस प्रकार कस्तूरी मृग कस्तूरी की गंध में पूरे वन में भटकता है जबकि कस्तूरी की गंध उसके अंदर से आती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर जो सब में विद्यमान है लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण उन्हें मंदिर मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता फिरता है। एक बार फिर इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि हमारा मन अज्ञानता अहंकार विलासिताओं में डूबा है। हम उसे मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं जबकि वह सब ओर व्याप्त है। इस कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। तो ईश्वर को ना देख पाने का कारण है हमारी अज्ञानता, हमारा अहंकार,
हमारी विलासिताएं, या यह मालूम ना होना कि ईश्वर हमारे अंदर है। अगला प्रश्न है कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। और यह प्रश्न जिस साखी के संदर्भ में आया वह साखी इस प्रकार है। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि सुखी कौन है और दुखी कौन है, सोना और जागना किनके प्रतीक हैं? तो कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो संसार में व्याप्त सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, और दुखी वे हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सोना यहाँ अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे सोए हुए हैं, और जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं। तो संसार में सुखी व्यक्ति कौन है? जो अज्ञानी हैं, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, या जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं। ठीक है। और दुखी कौन है? दुखी वो व्यक्ति है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, या जो ईश्वर से प्रेम करता है, इसलिए वो ईश्वर के विरह में दुखी रहता है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? सोना यहाँ अज्ञानता का प्रतीक है और जागना यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक है। आप अगर सोए हुए हैं इसका मतलब आप अज्ञानी हैं, और ज्ञानी हैं तो जागे हुए हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अगर हमें अपना स्वभाव निर्मल रखना है तो कबीर ने क्या उपाय बतलाया है? तो कबीर की साखी याद कर लीजिए। साखी है, निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात अगर आपको अपने स्वभाव को निर्मल रखना है तो हमें अपने पास निंदक को रखना चाहिए। निंदक से तात्पर्य है कि वे व्यक्ति जो हमारी आलोचना करते हैं, जो हमारी गलतियों को बताते हैं। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। सही मायनों में वे व्यक्ति ही हमारे सबसे अच्छे हितैषी हैं, या हमारा भला चाहने वाले हैं। उनके द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एकय अशिर पीव का पढ़ैस पंडित होय। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? एकय अशिर पीव का पढ़ैस पंडित होय। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने प्रेम की महत्ता को बताया है। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर का पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर कोई पंडित नहीं बन जाता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपको याद होनी चाहिए कबीर की वह साखी जिसमें कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, एक अशिर पीव का पढ़ै सुपंडित होई। तो इस
पंक्ति के माध्यम से कबीर ने प्रेम की महत्ता को बताया। प्रेम अर्थात ईश्वर से प्रेम। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें, शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह ही जान लेना काफ़ी है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, अर्थात ईश्वर का एक अक्षर पढ़ लेना ही ज्ञानी बनने के समान है, विद्वान बनने के समान है। प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। अर्थात कबीर की जो साखियाँ हैं उनकी भाषा शैली कैसी है। मैंने पाठ के आरंभ में ही आपको बताया था कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो जहाँ जाते थे वहाँ जैसा बोलते थे वहाँ के लोग वैसा ही लिख देते थे। इसीलिए कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है और इसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर ने अपनी साखियाँ सधुक्कड़ी भाषा में लिखी हैं या लिखी गई हैं। ठीक है, सधुक्कड़ी भाषा का अर्थ है साधु लोगों की भाषा। अर्थात कबीर पहली बात तो एक संत थे, साधु थे, तो इसलिए इनकी भाषा पर साधुओं की भाषा का प्रभाव है। इनकी भाषा मिली जुली है, यानी उसमें राजस्थानी के भी शब्द हैं, गुजराती के भी शब्द हैं, पंजाबी के भी शब्द हैं, खड़ी भाषा के भी शब्द हैं, खड़ी बोली भाषा के भी शब्द हैं और उर्दू, अरबी, फारसी के भी शब्द हैं। इनकी साखियाँ संदेश देने वाली होती हैं, अर्थात इन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ प्रहार किया है। उस समय समाज में जो भी बुराइयां थीं उन पर इन्होंने कड़े प्रहार किए हैं। इसीलिए इनकी जो साखियां हैं वो संदेश देने वाली हैं। वे जैसा भूलते थे वैसा ही लिखा गया है। लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है, जैसे खाए, नेग, मुआ, जाल्या, आंगड़ आदि। भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रवाह, सहजता तथा सरलता है। तो आप समझ गए ना कि कबीर की भाषा कैसी है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि कबीर एक साधु थे, तो उनकी भाषा कौन सी हुई? सधुक्कड़ी भाषा। और इनकी भाषा मिली जुली है, उसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो कबीर की भाषा नंबर 1 सधुक्कड़ी भाषा है, उसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है और इन्होंने लोक भाषा का प्रयोग भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यह प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पंक्तियाँ दी गई हैं और उनका आपको भाव स्पष्ट करना है या भाव लिखना है। पहला प्रश्न है, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागै कोई। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागै कोई। इस पंक्ति का भाव है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता है। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता है, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता है। पुनः समझते हैं कि बिरह भुवंगम तन बसे, जब कोई ईश्वर का प्रेमी ईश्वर के विरह में होता है, यानी ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है और वो उसे लगता है कि वो अभी प्राप्त नहीं कर पाया है, तो एक प्रकार से वो विरक्त हो जाता है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई मंत्र कार्य नहीं करता, यानी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह केवल ईश्वर भक्ति में रमा रहता है और ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास करता रहता है। दूसरा प्रश्न है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माहे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माहे। इस पंक्ति का भाव इस प्रकार है कि कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण अपनी नाभि से आती सुगंध पर मोहित रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि यह सुगंध उसकी नाभि से आ रही है, वह उसे इधर उधर ढूंढता रहता है।
उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति भी वास्तविकता से अनजान रहता है। वह आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में लिप्त रहता है। धार्मिक अनुष्ठान का तात्पर्य मंदिर जाना, मस्जिद जाना, तीर्थ स्थान, पूजा, हवन, ये सब करता रहता है। वह आत्मा में विद्यमान ईश्वर की सत्ता को पहचान नहीं पाता। तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहते हैं कि कस्तूरी जो हिरण होता है वह कस्तूरी की गंध को खोजने के लिए पूरे वन में घूमता रहता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता है कि वह सुगंध कहाँ से आ रही है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी अज्ञान के कारण ईश्वर को पहचान नहीं पाता और इधर उधर ढूंढना रहता है। वास्तविकता में ईश्वर व्यक्ति के अंदर ही निवास करता है। अगली पंक्ति है या अगला प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार छाया है वह ईश्वर को नहीं पा सकता। अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना नामुमकिन है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो अहंकार दूर हो जाता है। यानी अगर आप ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का अहंकार, अज्ञान दूर करना होगा, क्योंकि ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। इस पंक्ति का भाव है, कबीर के अनुसार बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। कबीर कह रहे हैं कि बड़े बड़े ग्रंथ या पोथियां पढ़ लेने से आप ज्ञानी नहीं हो जाते। अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो उनका एकमात्र नाम ले लेना ही काफ़ी है, या एकमात्र ईश्वर का अक्षर पढ़ लेना ही पर्याप्त है। इसी के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पहले पाठ साखी में आए अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इन्हें बहुत अच्छी तरह समझा होगा। शुभकामनाएं। जय हिंद।